हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए आज जो है क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 2 चल रहा है, मापन एवं मात्रक। आज पढ़ेंगे हम लोग विमाओं के उपयोग, यानी इस वीडियो में विमाओं के उपयोग यानी यूजेज ऑफ डायमेंशंस। विमा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि विमा क्या है, विमीय सूत्र क्या है, विमीय समीकरण क्या है, ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को। तो अब जो है यहाँ पर बीमा के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, पहला उपयोग बीमा का ये है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में के मात्रकों में बदलना। ठीक है, यानी कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में अगर बदलना हो। अब पद्धति आप समझ लीजिए। पद्धति का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको एमकेएस से, एमकेएस मात्रक की पद्धति है, तो एमकेएस से किसमें बदलना हो, आपको सीजीएस में बदलना हो। ठीक है, तो दूसरी पद्धति ये हो गई। तो एमकेएस से सीजीएस में बदलना हो या सीजीएस से एमकेएस में बदलना हो तो हम किसका यूज करते हैं, बीमा का यूज करते हैं। बीमा से हम क्या कर सकते हैं भाई, बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखें कि कैसे बदलते हैं। तो पहला एक मात्रक, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से इसके लिए क्या करेंगे कि किसी भौतिक राशि, अब इसके पहले आप लोगों को जानना होगा कि किसी भौतिक राशि का जो मान होता है वह आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल होता है, और वह क्या होता है भाई, नियतांक होता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि कोई लंबाई आप मेजर किए, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, 5 क्या है, तो आंकिक मान है। क्या है भाई, आंकिक मान है। ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आंकिक मान है। और ये क्या है भाई, सेंटीमीटर, तो मात्रक है। ठीक है, मात्रक है। इन दोनों को जोड़ करके ये बना हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आंकिक मान और प्लस मात्रक जोड़ करके 5 सेंटीमीटर बना है। और आप बताइए जरा कि ये 5 सेंटीमीटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, यानी कि नियतांक होगा कि नहीं होगा, बताइए। यानी कांस्टेंट का मतलब नियतांक। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब आइए यहां चलते हैं। तो यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, अर्थात अब मान लीजिए कि यदि कोई भौतिक राशि हम पी मान लें, ठीक है, तो पी के आंकिक मान दो अलग अलग पद्धतियों में, मान लीजिए एमकेएस और सीजीएस, दो अलग अलग पद्धतियों में इस पी का मान लेते हैं कि क्या है, n1 और n2 है। ठीक है, मान है, कौन सा मान, तो आंकिक मान। कौन सा मान, आंकिक मान। ठीक है, और उनके मात्रक क्रमशः क्या है, u1 व u2 है। आप देख सकते हैं मात्रक क्या है, पी के u1 और u2 है। इतनी बात मान लिया गया। फिर से सुन लीजिए कि P कोई भौतिक राशि है, जैसे हमने लंबाई यहां कहा, तो लंबाई भौतिक राशि हो गई। लंबाई कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। अब लंबाई के लिए क्या, आंकिक मान और मात्रक, तो माने मात्रक इसमें है कि नहीं है, तो वैसे ही भौतिक राशि P माना गया है, तो इसमें आंकिक मान भी होगा और क्या होगा, मात्रक भी होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको बढ़ा लेना है कि दो पद्धतियों में मानना है। तो P के आंकिक मान दो अलग अलग पद्धतियों में मान लेते हैं कि n1 व n2 हो, और उनके मात्रक क्रमशः क्या हो, u1 व u2 हो। यानी कि पहले पद्धति में मात्रक जो है, मान लीजिए कि आंकिक मान n1 और मात्रक है u1, और दूसरी पद्धति में आंकिक मान क्या, n2 और मात्रक क्या, u2 हो। तो कैसे लिख सकते हैं, भौतिक राशि P बराबर n1 u1 बराबर n2 u2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। राशि तो वही है ना, तो मान दोनों पद्धति में आप लिखेंगे तो बराबर ही आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम लोग ने यहां पर क्या ले रखा है, लंबाई, तो लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पहला क्या है, आंकिक मान, और दूसरा क्या है, मात्रक। तो यहां पर भौतिक राशि P, तो इसी की जगह पर P आया है, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब आंकिक मान। तो आंकिक मान P के लिए एक पद्धति में क्या मान रखा है आपने, n1, और दूसरे और मात्रक किसके लिए क्या मान रखा है, u1। तो गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे आप, तो ऐसे हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर, और इसके लिए क्या है, n1 u1 होगा। ठीक है, अब अगर दूसरी पद्धति में आप इसी को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 5 मीटर ना हो करके
अगर इसको मान 5 सेंटीमीटर न होकर के अगर आप मिलीमीटर में इसको मेजर करते तो कितना लिखते? 0.5 mm लिखते कि नहीं लिखते? तो ये जो है अब ये भी उसी में होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बड़ी लंबाई है और उसको मेजर करते तो 5 मीटर लिखते हैं, तो एमकेएस में लिखते हैं। तो अब इसमें भी जो है क्या होगा कि इसके बराबर अगर दूसरी पद्धति में हम माने तो आंकिक मान n2 है और मात्रा क्या है? u2 है, तो ये हो जाएगा। अब ये आपस में दोनों क्या होंगे भाई? बराबर होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ पद्धति को चेंज किया है। ठीक है, तो अब इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब मान लीजिए कि यदि भौतिक राशि P की बीमाएं द्रव्यमान, लंबाई और समय बताया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि लंबाई, द्रव्यमान और समय तीन जो है मुख्य होता है, जिसमें जो ये तीन राशि है वो सब में आता है। तो यहाँ पर P राशि के लिए भाई अज्ञात राशि है, तो P राशि के लिए माना गया कि बीमा द्रव्यमान में क्या है? A है, लंबाई में क्या है? B है, और समय में क्या है? C है। एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं, जैसे आप लोग इसके पहले निकाल चुके हैं, जैसे मान लीजिए बेग है, तो बेग की बीमा लिखते हैं आप, तो क्या लिखते हैं? बेग बराबर, बेग की बीमा लिखते हैं ना L(t⁻⁻1), याद करिए। तो ये अब ये L किसके लिए आया है? लंबाई के लिए आया है। किसके लिए आया है? लंबाई। और T क्या? समय के लिए आया है। अब भौतिक राशि, अब यदि भौतिक राशि P की बीमा लिखे हम लोग, तो द्रव्यमान में लिखेंगे, लंबाई में लिखेंगे और समय में लिखेंगे, क्योंकि भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि P अज्ञात है। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों आ सकता है। ठीक है, तो अब जो है लंबाई में मान लेते हैं कि बीमा क्या है? A है, सॉरी, द्रव्यमान में बीमा क्या है? A है, लंबाई में B है और समय में क्या है? C है। तो P का बीमी सूत्र लिखने को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि बड़े ब्रैकेट में क्या करते हैं? लिखते हैं, और द्रव्यमान के लिए M लिखते हैं, कैपिटल M। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल M लिखा हुआ है, कैपिटल M का पावर A, क्योंकि बीमा पावर होती है, उसका घात होता है। लंबाई में B, तो ये लंबाई को हम L से लिखते हैं, तो L का पावर क्या हो जाएगा? B। और समय में, समय को हम T से लिखते हैं, तो T का पावर क्या हो जाएगा? C। तो अब ये जो है आपका बीमी सूत्र हो गया, बड़े ब्रैकेट में M का पावर A, L का पावर B और T का पावर C। अब आइए, अब दो पद्धति माना गया है, दो पद्धति में भौतिक राशि P का आंकिक मान और मात्रक सहित माना गया है। तो यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें, देखिए यहाँ पर भी जो है मापें अगर मान ली गई कि पहली पद्धति में M1, L1 और T1 हो, तो क्या होगा? P बराबर हम क्या लिखेंगे? P बराबर हम क्या लिखेंगे? P बराबर N1 बड़े ब्रैकेट में, N1 क्यों? क्योंकि आंकिक मान इसके साथ लगा रहता है लेफ्ट में, तो आंकिक मान पहले पद्धति में P का क्या है? N1 है, तो N1 लगाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद से क्या लिखेंगे भाई? इसका बीमी सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर क्या होगा? T1 का पावर C होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बीमी सूत्र, देखिए यहाँ पर आंकिक मान इसका क्या है? 1 है। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं होता उसके पहले 1 है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए, भौतिक राशि लिख रहे हैं, भौतिक राशि P बराबर N1 ब्रैकेट ऑफ M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C। ठीक है, इसी तरह से लिख दिया गया। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी पद्धति में, तो दूसरी पद्धति में आंकिक मान क्या है? N2 है, तो यहाँ N2 होगा, तो P बराबर N2 और बड़े ब्रैकेट में ये बीमी सूत्र लिखेंगे। तो अब जो है दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की मापे क्रमशः M2, L2 और T2 मान लिया गया। ठीक है, तो M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब जो है समीकरण, अब देखिए इस समीकरण के अनुसार समीकरण 1 को जरा आप देखिए, तो समीकरण 1 बराबर भौतिक राशि P बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। इसका मतलब कि ये देखिए आंकिक मान और इंटू मात्रक बराबर है दोनों पद्धतियों में। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 2 और 3 भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए इसको जो है N2 और ये लिख दिया गया वैल्यू, ठीक है ना, समीकरण 3 से N2 ब्रैकेट ऑफ, यानी बड़े ब्रैकेट में M2 का पावर है, L2 का पावर B और T2 का पावर C इज इक्वल टू N1, और बड़े ब्रैकेट में M1 का पावर है, L1 का पावर B और T1 का पावर C हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि भाई एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आप बदल रहे हैं ना, तो यानी कि दूसरी पद्धति क्या है? N2 है, तो यानी कि हम लोगों को किसका मान चाहिए? N2 का ना।
तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, इस टोटल से इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा N1 और M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C अपॉन M1 का पावर, M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C। ठीक है, यहां से देखिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो N2 बराबर ऐसे लिख सकते हैं N1, और अब यहां देखिए M1 और M1 दोनों ये क्या है, द्रव्यमान के लिए है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है M1 अपान M2, और दोनों का पावर A है तो होल का पावर A लगा सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे इनटू। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, ये भी लंबाई के लिए है, ये भी लंबाई के लिए है, तो यानी कि L1 अपान L2, और दोनों का पावर क्या है, B है, तो होल का पावर B लगा सकते हैं, इनटू ये T1 अपान T2 ऐसे ही लिख देंगे, दोनों का पावर C है तो टोटल पे क्या लगा देंगे, पावर C लगा देंगे। तो इस तरह से एक जो है फार्मूला बन के आ जाता है, और इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को बदलने की। ठीक है, ये बदलने के लिए एक फार्मूला निकल के आ गया, इस फार्मूले का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो है ये तो फार्मूला निकल के आ गया, अब इसका उदाहरण जरा देखिए। उदाहरण अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसका तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका और सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये बदल जाता है। ठीक है, यानी कि आंकिक मान भी बदल जाएगा और मात्रक भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब आइए उदाहरण ले लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। आप जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक पद्धति में मात्रक है। अब इसको किस में बदल देना है, दूसरी पद्धति में बदल देना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो आपका है पहला टर्म है वह क्या है, N1 का मान है, और दूसरा टर्म क्या है, U1 का मान है। ठीक है, तो अब यहां से जो है आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया, भौतिक राशि। ठीक है, अब जो है इसको बदलने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे भाई, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र लिखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण G का विमीय सूत्र क्या होगा भाई, जो त्वरण का होता है वही इसका भी होता है, तो त्वरण का बताया जा चुका है LT का पावर -2। अब आप लोग याद कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि G का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया, LT का पावर -2। ठीक है, ये सूत्र तो हो गया इसका। फिर इसके बाद से अब क्या करते हैं कि भाई दो पद्धति है हमारा, तो एक पद्धति में मान लेते हैं जो है ये लंबाई है और ये क्या है, ये लंबाई के लिए है और ये समय के लिए है। तो एक पद्धति में, पहले पद्धति में लंबाई L1 किसमें, मीटर में, समय T1 किसमें, सेकंड में, तथा दूसरे पद्धति में भी तो लिखेंगे, दो पद्धति मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलेंगे, तथा दूसरे पद्धति में लंबाई L2 किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में, समय T2 किसमें, मिनट में है। ठीक है, तो अब आइए अब इससे जो है देखते हैं। तो इस तरह से अगर आप जो है बनाएंगे अगर फार्मूला, तो क्या बनेगा भाई, यही ना है N2 और L2 T2 का पावर -2 इज इक्वल टू N1
और L1 और T1 का पावर -2। ठीक, अब यहां से N2 की वैल्यू निकालें, तो N2 की वैल्यू निकालेंगे तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू, इस पूरे से डिवाइड करेंगे इधर, तो N1 और L1 T1 का पावर -2 अपॉन L2 और T2 का पावर क्या होगा, -2। अब यहां से N2 इज इक्वल टू, N1 का मान क्या होगा भाई, पहली पद्धति में यही ना N1 का मान है 9.8, तो इसकी जगह पर रख दिया 9.8। ठीक है, और इसको जरा देखिए L1 अपान L2, तो L1 का भी पावर 1 है, L2 का भी पावर 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं L1 अपान L2 का पावर क्या 1 इंटू, अब देखिए T1 अपान T2 का पावर, T1 अपान T2 का पावर क्या लिख सकते हैं, -2। ठीक है, अब आइए इसका मात्रक लिखते हैं, तो 9.8 और ये पहली पद्धति में मात्रक, तो पहली पद्धति में मात्रक देखिए मीटर, लंबाई का क्या है मीटर और समय का क्या है सेकंड, तो मीटर, तो यहां लिख दीजिए ऊपर मीटर, और दूसरी पद्धति में क्या मान रखा है आपने, देखिए पहली पद्धति में जो है लंबाई का मीटर और समय का क्या सेकंड, लेकिन दूसरी पद्धति में लंबाई का क्या मान रखा है आपने किलोमीटर और समय को क्या मान रखा है मिनट। तो अब दूसरी पद्धति में इसके जगह पे क्या होगा किलोमीटर, ठीक है, और इसका पावर क्या 1 इंटू, अब देखिए समय पहली पद्धति में क्या मान रखा है आपने सेकंड मान रखा है सेकंड, और बटा इसमें क्या मान रखा है आपने मिनट। ठीक है, तो इसका पावर क्या है -2 है। ठीक है, अब उसके बाद से अब जरा देखिए कि इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए। ठीक है, आंकिक मान लाने के लिए, तो N2 इज इक्वल टू, ये चूंकि आंकिक मान ही है तो आंकिक मान हम यहां से लाएंगे, तो 9.8 और ऊपर मीटर रहने दीजिए और नीचे किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए, तो क्या लिखेंगे 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, पावर 1 हो गया इसका, और सेकंड को रहने दीजिए ऊपर सेकंड को। ठीक है, और बटा 1 सेकंड में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो नीचे मिनट की जगह पे क्या लिख देंगे भाई 60 सेकंड लिख देंगे, इसका पावर क्या हो गया -2। तो N2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू, अब देखिए मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, यानी कि पहली पद्धति का मात्रक क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी पद्धति का मात्रक है इसके साथ लगेगा। ठीक है, तो 1 बटा, अब क्या हो जाएगा 1 बटा 1000 का पावर 1 और इंटू ये 1 बटा 60 है, 1 बटा 60, इसका पावर क्या है भाई -2। ठीक है, तो अब जरा देखिए N2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते जाइए अब जनरली, तो 9.8 इंटू ये 10 का पावर 3 होगा, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू, अब ये देखिए 1 का पावर भी -2 है और 60 का पावर भी -2 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये देखिए ये उलट जाएगा, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 बटा 60 का पावर क्या है -2, तो अब देखिए 1 बटा अगर 60 आप लिखेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, अब ये उलट के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 का वर्ग बटा 1 का वर्ग, यानी कुल मिला के 60 का वर्ग, तो 60 गुणे 60 हो जाएगा। तो N2 बराबर 9.8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 6 के 3600 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं N2 बराबर 9.8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू ये 36 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 36 गुणे क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 का पावर 3 और माइनस के साथ है और 10 का पावर 2 प्लस के साथ है तो घट जाएगा, तो ये N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 इंटू ये 10 का पावर -1 इंटू 36। ठीक है, अब जरा 9.8 में 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.8 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 8 48, 4 6 9 54 और 4 54 और 4 58। ठीक है, 6 8 48, 4 6 9 54 और 4 58, 3 8 24, 2 3 9 27 और 2 29। ठीक है, ये आ गया 8 8 4 12, 9 5 14, 1 15 और 2 और 1 3, एक स्थान पे दशमलव लग गया, तो यानी कि N2 बराबर आ गया 352.8 गुणे 10 की घात क्या है -1 है। अब ये -1 को खत्म करने के लिए ये दशमलव यहां आ जाएगा। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35.28
35.28। तो अब आप देख सकते हैं यहां आप जो है मात्रक लगा सकते हैं क्या, किलोमीटर प्रति मिनट। क्या लगा सकते हैं, किलोमीटर प्रति मिनट लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि N2 की वैल्यू देखिए 35.28 आया, और पहली पद्धति में कितना था, तो 9.8 था। दूसरी पद्धति में देखिए अंकिक मान बदल गया, 35.28 हो गया, और यह आपका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और इसमें आपका मीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मात्रक भी बदल चुका है और अंकिक मान भी बदल चुका है। तो ये किस के आधार पे बदला, तो बीमा के आधार पर बदला गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई बात इसमें समझ नहीं आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।